ओम गणेश हर हर महादेव। एक और विशेष उत्तम साधना, जो साधना है श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र की। अब वो साधना विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा और उसमें भी शुक्रवार का संयोग और उसमें भी संध्या काल का संयोग। अब आप सोचिए कितना महान पर्व है और यह 100% संपूर्ण रूप से श्री ललिता सहस्त्र स्तोत्र के महात्म्य में ही लिखा हुआ है। वह आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र में लिखा हुआ है कि जो कोई भी पूर्णिमा की रात्रि को आकाश में जो चंद्र देवता है उनको आप खुले आकाश के तले बैठकर कांसे की थाली लेकर उसमें जल भरे, पानी भरे और उस पानी में उस चंद्र का जब प्रतिबिंब हमें दिखाई दे तब उसकी हमें मानसिक पूजा करनी है। जैसे हम पुष्प अर्पण करते हैं, दीप अर्पण करते हैं, धूप अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, ऐसे नमस्कार करके थाली में जो चंद्रदेव है उनका प्रतिबिंब देखते हुए उनके सामने जब ललिता सहस्त्र का पाठ किया जाए तो उसके विषय में ये बहुत बड़ा महात्म्य लिखा है कि ग्रह दोष हो, नजर दोष आदि हो, भूत प्रेत पिशाच आदि दोष हो, पितृदोष हो, बुरे स्वप्न का दोष हो या स्वप्न दोष आदि होता हो, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, पितर प्रसन्न होते हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी की प्रसन्नता कृपा प्राप्त होती है। अब यह हर पूर्णिमा के विषय में लिखा है, लेकिन साथ में क्या लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य सितवार हर शुक्रवार को ललिता सहस्त्र का पाठ करता है या करेगा, जो कोई भी मनुष्य हर पूर्णिमा को पाठ करेगा या करेगी, तो अब ये देखिए दो अलग तिथि और वार, लेकिन कल का जो दिन है कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, शुक्रवार भी है और उसमें भी खास करके देव दीपोत्सव, देव दिवाली है, बड़ी दिवाली है और उसमें भी दीपदान करके जब आप रात्रि काल में यह प्रयोग करते हो, रात्रि काल का मतलब है कल 5:45 बजे के बाद दीपदान आदि कर लेने के बाद आप एक पाठ भी इस प्रकार से करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि शायद शब्दों में इन सारी चीज़ों का वर्णन नहीं किया जाता है, सिर्फ फल की भी अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आपको जो अंदर से खुशी प्राप्त होगी उसके लिए भी कोई शब्द नहीं होंगे। और ये लिखित रूप में है जो मैंने आपको बताया। तो आप चाहो तो रात्रि काल को यह ललिता त्रिपुर सुंदरी जी का भी पाठ अर्थात श्री ललिता सहस्त्र पाठ कर सकते हैं। अगर आपको पाठ ना आए केवल श्रवण भी कर सकते हैं, क्योंकि थाली के अंदर पानी लेकर चंद्र का जो प्रतिबिंब है वह देखना उसके लिए कोई दीक्षा शिक्षा की या कुछ चीज को किसी चीज का आवश्यक नहीं होता है कि आपको वो आना ही चाहिए। आप साइड में बैठकर ललिता सहस्त्र का पाठ श्रवण भी कर सकते हो और यह रात्रि काल का प्रयोग है। अन्यथा पूरे दिन में भी किसी भी समय आप ललिता सहस्त्र का पाठ कर सकते हो। श्री यंत्र के ऊपर बेलपत्र से, सुगंधित पुष्पों से, चंपा के पुष्प से, मालती के पुष्प से, कदम्ब के पुष्प से, केतकी के पुष्प से या मैं ये कहूँगा गुलाब की पंखुड़ियों से, कमल से, जो भी द्रव्य आपको प्राप्त हो उससे ललिता सहस्त्र नामावली जो एक एक नाम है उससे श्री यंत्र के ऊपर अर्चना आदि भी आप कर सकते हो किसी भी समय। और बात रही पाठ के विषय में तो यह जो प्रयोग है वह रात्रि काल को सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो आप चाहे तो कल की रात श्री यंत्र की उपासना या फिर श्री ललिता सहस्त्र स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हो। यह एक विशेष प्रयोग था जो मैंने आपको बताया, आप चाहे तो इसका लाभ ले सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भारत।